तो फटाफट अंदाज में खबर देखने के बाद अब बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। रांची के रिम्स में कैदी वार्ड में भर्ती आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल उनकी एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें लालू फोन पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जेल मैनुअल ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन रिम्स के कैदी वार्ड में भर्ती लालू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है, जो तस्वीर वायरल हो रही है। वैसे न्यूज 18 वायरल हुई इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करता है। हम आपको बता दें, चारा घोटाला मामले में लालू सजायाफ्ता हैं। खराब स्वास्थ्य के चलते वो रिम्स में पेइंग वार्ड में भर्ती हैं, लेकिन फोन करते हुए जो उनकी ये तस्वीर अब सामने आई है वो कई सारे सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि जेल मैनुअल इस बात की इजाजत नहीं देता है कि कोई शख्स अगर सजायाफ्ता है और उसका इलाज चल रहा है तो वो इस तरीके से फोन पर खुलेआम बात कर सके। हालांकि एक बार फिर हम आपको बता दें कि रिम्स की ये जो तस्वीर वायरल हो रही है इसकी पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। तस्वीर आप देखिए, अगर ये तस्वीर सही है तो साफ साफ जेल मैनुअल को ठेंगा दिखाया जा रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की एक वायरल हुई तस्वीर चर्चा में है और राजनीति झारखंड का गर्म है। उस तस्वीर के बारे में बतलाना चाहेंगे कि इसी पेइंग वार्ड में लालू प्रसाद भर्ती हैं और यहीं पर हर्निया का इलाज करके राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहें दिखलाएं, ये प्रथम तल पे जहां खिड़की है, जहां पेइंग वार्ड लिखा हुआ उस खिड़की के पास में रूम नंबर 18 है, जहां पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भर्ती हैं, वहीं पर इलाज करा रहे हैं। और उसी फ्लोर पे पेइंग वार्ड के इस खिड़की के सामने में रूम नंबर 11 है, जहां पर लालू प्रसाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। कल एक वायरल हुई है तस्वीर, जिस तस्वीर में लालू प्रसाद फोन से बात कर रहे हैं और सामने में बन्ना गुप्ता वहां पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस के एक नेता शमशेर आलम भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं और एक अननोन चेहरा भी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब लालू प्रसाद चारा मामले में आरोपी हैं और सजा याफ्ता भी हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे एक मंत्री के सामने वह फोन पर बात कर रहे हैं? क्या राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद लालू प्रसाद यहीं से बिहार की राजनीति को डील कर रहे हैं? तमाम तरह के सवाल भाजपा की ओर से अन्य विपक्षी दलों से उठाए जा रहे हैं कि आखिर जेल मैनुअल का पालन यहां पर क्यों नहीं हो रहा। कैमरामैन शाहनवाज के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। तो लालू प्रसाद के ठसक वाली ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है और सवाल भी खड़े करती है। मसलन क्या झारखंड में सरकार बदलते ही लालू की मौज हो गई है? रिम्स के कैदी वार्ड में लालू प्रसाद को आखिर कैसे फोन मिला? नियमों की अनदेखी कर फोन पर आखिर कैसे बात कर रहे हैं लालू प्रसाद? और क्या नियमों की अनदेखी पर लालू प्रसाद पर कोई कार्रवाई होगी? तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं इस तस्वीर के सामने आने के बाद। रिम्स के कैदी वार्ड में लालू प्रसाद को आखिर फोन कहां से मिला, और साथ ही ये भी कि नियम की अनदेखी कर आखिर फोन पर कैसे बात कर रहे हैं लालू। सवाल ये भी कि नियमों की अनदेखी साफ साफ की जा रही है, तो क्या लालू पर कार्रवाई होगी? रिम्स के कैदी वार्ड में आखिर लालू प्रसाद को फोन कैसे मिला? ये तस्वीर ये सारे सवाल खड़े कर रही है। इधर रिम्स में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और लालू प्रसाद की तस्वीरें वायरल होने के बाद झारखंड में सियासी बवाल मच गया है। तस्वीरें सामने आने के बाद जेएमएम ने पूरे मामले पर सफाई दी है। प्रवक्ता मनोज पांडे के मुताबिक दोनों नेता रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं, ऐसे में दोनों के बीच मुलाकात सामान्य है। जेएमएम ने आरोप लगाने वालों को अपना अतीत झांकने की नसीहत दी है। देखिए, इस तरह की बातें जो करते हैं उनको अपना अतीत झांक लेना चाहिए। सजायाफ्ता इनके भी एक विधायक थे जिनकी सदस्यता चली गई थी, वो दिल्ली में सैर सपाटा करते थे, उसकी खबरें भी आप लोगों ने दिखलाई थी, सभी हम लोग जानते हैं। ढुल्लू महतो जी ने किस तरह से उल्लंघन किया वो भी खबरें आई थी। लेकिन ये कोई उल्लंघन का मामला नहीं बनता है। लोग आसपास में हैं, एक ही वार्ड में दोनों अलग अलग बगल के कमरे में हैं, तो इंसानियत के नाते हालचाल जानने लालू जी जाते हैं, तो ये कोई गुनाह नहीं है। और उपेंद्र हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। उपेंद्र, मनोज पांडे को हम सुन रहे थे जो ये कहते हैं कि अगर एक ही अस्पताल में इलाज चल रहा है, एक ही वार्ड में दोनों हैं, तो मुलाकात हो सकती है, तो इस पर तो कोई आपत्ति नहीं जता रहा। लेकिन आपत्ति दरअसल इस बात पर है कि आखिर फोन पर लालू कैसे बात कर रहे हैं।
बिल्कुल सिरांदा, अगर बात करें लालू प्रसाद की जो तस्वीर वायरल हुई है उस पर, तो आपत्ति न सिर्फ लालू प्रसाद के बात करने पर है, बल्कि लालू प्रसाद के पास में जो लोग हैं वो बिना किसी परमिशन के, जेल प्रशासन के आदेश के कैसे मिल सकते हैं। चूंकि अभी राज्य में जो भी जेल है वहां पर मुलाकात, कैदियों से मुलाकात बिल्कुल बंद है और विशेष परमिशन से ही कोई मुलाकात कर सकता है। वैसी स्थिति में ठीक है कि अगर स्वास्थ्य मंत्री उसी फ्लोर पे हैं तो उस फ्लोर पर हैं, लेकिन लालू प्रसाद का जो 11 नंबर का जो कमरा है उसे एक अलग तरीके से जेल में तब्दील कर दिया गया है। कोई टहलते टहलते वहां पर नहीं जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, शमशेर आलम जो कि बड़े नेता हैं कांग्रेस के झारखंड के और पहले ये आरजेडी में हुआ करते थे, काफी प्रिय हैं लालू प्रसाद के, वो कैसे जाके वहां पर मुलाकात कर लेते हैं, यह भी एक सवाल है जेल मैनुअल के अनुसार। और सवाल यह भी है कि तमाम फोर्स लगाए गए यहाँ पर, पेइंग वार्ड के नीचे से लेकर ऊपर तक सीसीटीवी कैमरे और कई फोर्स लगाए हुए हैं, फिर भी कैसे लालू प्रसाद से जा करके मुलाकात हो जाती है। तो सवाल कई हैं। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे भले ही कहें कि दो नेता की मुलाकात है, दोनों एक ही जगह भर्ती हैं, लेकिन कई सवाल हैं जिसका जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काफी एग्रेसिव है पूरे मामले को लेकर के। साफ उसने कहा है, केंद्र से मांग भी की है कि केंद्र अब इस पर कुछ कार्रवाई करे, क्योंकि राज्य सरकार से उन्हें उम्मीद नहीं है। साथ साथ उम्मीद जताई है कि हाई कोर्ट इसमें जरूर संज्ञान लेगा। तो कई तरह की बातें हैं, उसका जवाब अभी आना बाकी है। सिरांधा, बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, हम एक पल को यह भी मानते हैं कि चलिए हो सकता है कि अनुमति ली गई हो, हालांकि इस बारे में ज्यादा जानकारी बाहर नहीं आई है। ये चीजें बाहर आनी चाहिए, साफ होना चाहिए कि आखिर किसकी अनुमति से ये तमाम लोग, जो पन्ना गुप्ता हैं, शमशेर आलम जिनका नाम आप ले रहे हैं, ये सभी लोग वहां पर मौजूद हैं, तो आखिर किसकी अनुमति से वहां पर पहुंचे हुए हैं। और उस पर से भी सबसे बड़ी बात ये कि आप फोन पर आखिर कैसे बात कर सकते हैं जब आप सजा याफ्ता हैं और अपनी एक तरह से यहां पर सजा काट रहे हैं। आपकी तबीयत नासाज है, इसलिए आपको यहां पर लाया गया है इलाज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सिरांधा, कह सकते हैं कि इस तरह के कई बार ऐसे हुए हैं जब लालू प्रसाद की तस्वीरें वायरल हुई है, जब वो रिम्स में इलाज करा रहे होते हैं और उसके बाद चर्चाएं गर्म होती है कि आखिर जो फ़ोन जो लालू प्रसाद इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ़ोन उनके पास कैसे आया, कहां से आया, ये भी एक सवाल है। साथ साथ में यह भी सवाल है कि जब राज्य का मंत्री जो शपथ लेकर के, संविधान की शपथ लेकर मंत्री बनते हैं, उनके सामने ही अगर सामने में कोई नेता जो कि सजा याफ्ता है वो बात कर रहा है फ़ोन से, तो फिर उनका क्या कर्तव्य बनता है। तमाम तरह की बातें और इस पर भी राजनीति गर्म रहेगी। बिल्कुल राजनीति गर्म रहेगी और बीजेपी काफी अग्रेसिव इस मामले को लेकर नजर आ रही है। बहुत धन्यवाद उपेंद्र इस जानकारी के लिए। तो इस तस्वीर ने राजनीति को गरमा दिया है, झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है। अब केंद्र से अपील की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट से उम्मीद लगाई जा रही है कि हाईकोर्ट इस मामले में कार्रवाई करेगा। बहरहाल खबर में आगे बढ़ते हैं और अब आपको देते हैं कोरोना अपडेट। झारखंड में कोरोना वायरस महामारी का कहर जारी है। कल एक दिन में 7 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। इसी के साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 31 तक पहुंच चुकी है। वहीं कल राज्य में 80 नए कोरोना संक्रमित मिले, जिसके बाद राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो बढ़कर 3760 तक पहुंच गई है। तो अब कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 31 पर पहुंच गया है। एक ही दिन में कल 7 लोगों की जान गई। 80 नए कोरोना के मामले कल सामने आए हैं। इसके साथ ही 3760 तक कोरोना पॉजिटिव केस प्रदेश में पहुंच चुके हैं। झारखंड में कोरोना की तेज रफ्तार 7वें दिन भी जारी रहा। 12 जुलाई को राज्य के 13 जिलों में 80 नए केस मिलने के साथ ही सूबे में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 3760 हो गई है। अगर पिछले 7 दिनों की बात करें तो सिर्फ 7 दिन में ही 928 नए केस मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य में कोरोना ने किस कदर पिछले 7 दिनों में रफ्तार पकड़ी है। अगर बात करें एक्टिव केस की तो अभी एक्टिव केस की संख्या भी बढ़ी है। 1421 की संख्या है एक्टिव केस की। कल का दिन खास रहा और चिंता वाली बात यह रही कि एक दिन में सबसे ज्यादा मौत राज्य में कोरोना पॉजिटिव की कल हुई है। 12 जुलाई को जिस तरह से रांची में 2, धनबाद में 1, पूर्वी सिंहभूम में 1, गोड्डा में 1, कोडरमा में 1 और देवघर में 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है। और इस तरह से राज्य में कोरोना से मरने वाले की जो संख्या है वह बढ़कर 31 हो गई है। सबसे चिंता की बात यह भी है कि राज्य में कोरोना पॉजिटिव का जो डबल होने का जो दिन है वह काफी घट गया है। राष्ट्रीय आंकड़ा में जहां 20 दिन में कोरोना पॉजिटिव दुगने हो रहे हैं, वहीं झारखंड में यह जो दिन है वह घटकर 17 का रह गया है। काफी चिंता की बात है। ऐसे में जरूरत है कि सजग रहें और बच के रहें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं, क्योंकि कोरोना का खतरा राज्य में लगातार बढ़ रहा है।
कैमरामैन शाहनवाज के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। और आइए अब झारखंड में पिछले 5 दिनों में कोरोना की रफ्तार पर नजर डाल लेते हैं। हम आपको बताएं कि 8 जुलाई की अगर हम बात करें तो यहां झारखंड में कोरोना के 136 मामले सामने आए थे। 9 जुलाई को मामला बढ़कर 170 हो गया। 10 जुलाई को 156 नए मामले सामने आए तो 11 जुलाई को 145 केस आए। वहीं 12 जुलाई को 80 मामले सामने आए। हालांकि 12 जुलाई का यह आंकड़ा अपडेट होगा। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में 5 दिनों में 681 नए केस सामने आए हैं, यानी कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार की चुनौती भी कि आखिर कैसे इस पर लगाम लगाई जाए। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर देवघर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अब झारखंड राज्य से बाहर के लोग अगर देवघर जिले में एंट्री करते हैं तो उनके लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। देवघर डीसी नैन्सी सहाय ने यह आदेश जारी किया है। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर संक्रमित को सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि देश के चिन्हित 24 रेड जोन जिले से झारखंड आने वाले लोगों को 14 दिनों तक अनिवार्य रूप से सरकारी क्वारंटीन में रहना ही होगा और अगर इसका पालन नहीं होता है तो झारखंड स्टेट एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत उन पर कार्रवाई होगी। बिहार और पश्चिम बंगाल से लगती सीमाओं के साथ सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं को आदेश के अनुपालन के लिए सील कर दिया गया है। खास तौर पर अभी के समय को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ज़्यादा सतर्कता बरतनी है क्योंकि कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी आ रही है। और इसी क्रम में हम लोगों ने एक और भी आदेश जारी किया है कि बाहर के राज्य से जितने भी लोग आएंगे पहले उन्हें अपने सबसे नज़दीक जो भी उनका स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जांच करानी होगी और जब तक उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव नहीं आएगा वो सरकारी क्वारंटाइन में रहेंगे। और बात कर लेते हैं अगली खबर की। पश्चिम सिंहभूम में 125 नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनमें 25 नामजद और 100 अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुफस्सिल थाना में सभी नक्सलियों पर मामला दर्ज किया गया है। इन पर वन प्रमंडल के 12 भवनों को उड़ाने के साथ ही आगजनी का आरोप है। बंधक बनाए गए वन कर्मियों के बयान पर मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो चाईबासा में 125 नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 25 नामजद और 100 अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और अब आपको बताते हैं कि क्या है वो पूरा मामला जिसके बाद पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कुल्हान वन प्रमंडल में नक्सलियों का तांडव, कार्यालय, गेस्ट हाउस और गार्ड आवास को उड़ाया। 10 से ज्यादा गाड़ियों को किया आग के हवाले। ध्वस्त हुए ये घर, खाक हुई गाड़ियां और बिखरे सामान। नक्सलियों के तांडव की कहानी खुद बता रहे हैं। चाईबासा जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर बरकेला में नक्सलियों ने सायतवा वन प्रमंडल के कार्यालय, गार्ड आवास और गेस्ट हाउस को बम विस्फोट कर उड़ा दिया। साथ ही करीब 1 दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आगजनी और विस्फोट के लिए नक्सलियों ने वन कर्मियों के घर में रखे गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया। जहां केन बम नहीं लगाया वहां सब सामान को जमा करके जला दिया है। लगभग सभी बिल्डिंग में ये हानि तो हुई है। देर रात करीब 100 की संख्या में आए नक्सलियों ने पहले वन कर्मियों को बंधक बनाया। सभी को दूर हाट परिसर में लेकर बांध दिया और उसके साथ मारपीट की। सभी नक्सली हथियार से लैस थे और जब भी हम लोग निकले पीछे करके हाथ बांध दिया गया और वो आम गाछ के नीचे जहाँ से मेन रोड ऑफिस की तरफ आया वहीं पर बैठाया। उसके बाद टोटल स्टाफ को घर घर से तोड़ करके सबको ला करके एक साथ ले करके हाट टाण में ले गया और उसके बाद ये सब तोड़ फोड़ की प्रक्रिया इन्होंने शुरू किया। अपना जुगाड़ बैठाते बैठाते वो करीब 1 बजे के 12 बजे के बाद ही सब बम बास्टिंग शुरू हुआ। एक के बाद एक रेंजर क्वार्टर, फॉरेस्टर क्वार्टर, फॉरेस्टर ऑफिस, आपको रेंजर ऑफिस, गार्ड लोगों को जितना फ्लैट बना है 4 रूम, वो भी पुराना भी, रेस्ट हाउस में एक पुराना है, वो एक पुराना है, मैंने कुल मिला के 11-12 ठो तोड़ा है। 11 ठो बिल्डिंग तोड़ा है, रेस्ट हाउस मिला। वन प्रमंडल कार्यालय में तांडव मचाने के बाद नक्सली वन कर्मियों को धमकी देकर चलते बने। नक्सलियों ने दोबारा दफ्तर खोलने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी।
डीआईजी ने कहा कि नक्सलियों की यह करतूत सिर्फ लेवी के लिए थी। उग्रवादी जो ये फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस उड़ाया है, इसका पर्पस यही है कि फॉरेस्ट में जितने स्कीम में जितने काम चल रहे हैं उन सबों में उनको लेवी देना शुरू करें ठेकेदार, लोगों में डर पैदा हो और उनके पास लेवी पहुंचे। हाल के दिनों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से पश्चिम सिंहभूम में नक्सलियों के पांव उखड़ने लगे हैं। ऐसे में हताशा में नक्सलियों ने तांडव मचाकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की कोशिश की है। उपेंद्र गुप्ता, न्यूज़ 18, चाईबासा। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर का बेतुका फरमान सामने आया है। स्कूल ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्रगान को याद करने का टास्क बच्चों को दिया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। मामला सामने आने के बाद पूर्वी सिंहभूम के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद स्कूल को शो कॉज जारी किया जाएगा, साथ ही डीसी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर स्कूल पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके जो एरिया अफसर हैं उनको हम लोगों ने निर्देश दिया है कि इस मामले में आप अपना रिपोर्ट जो है, जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। रिपोर्ट जो उनके द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा उसके आधार पर फिर पूरे मामले को उपायुक्त महोदय के समक्ष भी रखा जाएगा। तो झारखंड में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मामला बोकारो के कस्तूरबा स्कूल से जुड़ा हुआ है। आवासीय स्कूल की भ्रष्ट व्यवस्था को लेकर दरअसल कस्तूरबा स्कूल की 15 साल की एक छात्रा गर्भवती हो गई है। हालांकि आरोपी पीड़िता की बड़ी बहन का देवर है और मामले को दोनों परिवारों की आपसी सहमति से सुलझा भी लिया गया था। लेकिन गांव के कुछ लोगों को जब इसकी खबर लगी तो लड़की के परिजनों से पैसे की डिमांड कर दी गई, जिसे नहीं दिए जाने पर परिवार के लोगों के साथ मारपीट तक की गई। मामला शिक्षा मंत्री तक पहुंचा और फिर स्कूल के वार्डन के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। अब सवाल है कि बगैर मेडिकल जांच के छात्रा को स्कूल में प्रवेश क्यों दिया गया और कैसे दिया गया। अभी जो प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है उसमें मेडिकल जांच का बात नहीं आ रहा है। हमने नोटिस डीओ मैडम का हमने कहा है इस पर एक नोटिस कीजिए, मेडिकल जांच क्यों नहीं हो, यदि जांच नहीं किया तो उस पर कार्रवाई कीजिए यहाँ के वार्डन पर। अभी इस तरह थाना में पीड़िता के पक्ष के द्वारा कोई भी लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। उनके घर परिजनों को बुलाया गया है, आवश्यक पूछताछ की जा रही है, फिर लिखित आवेदन जिस प्रकार मिलता है उस प्रकार आगे की कार्रवाई की जाएगी। और आज सावन की दूसरी सोमवारी है और आज बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। गर्भगृह में मंदिर के पुजारियों ने रावणेश्वर महादेव की आराधना की। इसका ऑनलाइन प्रसारण भी किया गया। इस बार कोरोना की वजह से बाहरी लोगों का मंदिर में प्रवेश निषेध है, लेकिन फिर भी प्रशासन एहतियातन मंदिर की निगरानी में जुटा है। आज सुबह डीसी नैन्सी सहाय और एसपी पीयूष पांडे ने मंदिर का निरीक्षण किया। मंदिर में किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश बिल्कुल ना हो, इसके लिए कई जगहों पर सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है। हर हर महादेव। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि इस वर्ष हम लोग सुबह और शाम की जो सरकारी पूजा होती है उसका हम लोग ऑनलाइन दर्शन करवा रहे हैं और आज भी सुबह जो सरकारी पूजा हमारे पुरोहितों ने की उसका और शाम में जो श्रृंगार पूजा होगी बाबा की उसका ऑनलाइन दर्शन लोग देख सकेंगे झार.tv पे और कुछ मीडिया चैनल्स हैं और हमारा ऑफिशियल फेसबुक और ट्विटर पेज है उसमें। मंदिर के गेट्स पर भी डिप्लॉयमेंट है और गर्भगृह में घुसने वाले लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए गर्भगृह के एंट्री गेट पर और निकास गेट पर भी फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। तो इस तरीके से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी उसका अनुपालन करवा रहे हैं। और कोरोना की वजह से राजधानी रांची के तमाम शिवालय बंद है। दूसरी सोमवारी पर पहाड़ी मंदिर के बाहर इक्का दुक्का श्रद्धालु पहुंचे और बाबा को बाहर से ही प्रणाम कर चले गए। इस दौरान श्रद्धालुओं में निराशा का भाव देखा गया। पहाड़ी मंदिर में भक्तों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। पहाड़ी बाबा दूर है, जाना जरूर है। पूरे श्रावण के महीने में पहाड़ी मंदिर में यही नारा गुंजायमान होता था, लेकिन आज कोरोना की वजह से खामोशी है। यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हैं पूजा करने के लिए, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ पहुँची हैं पूजा करने के लिए, दरवाज़ा बंद है, क्या महसूस कर रही हैं? अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। भगवान पिछले भी सोमवार को आए थे, मंदिर बंद था, बाहर ही से अंदर जाने को नहीं मिला हमको पूजा भगवान का दर्शन। हर बार सावन में आते हैं दर्शन के लिए करके जाते हैं, इस बार अच्छा नहीं लगा हमको, बहुत ख़राब लग रहा है। मंदिर बंद है तो मंदिर बंद है, खराब लग रहा है। बाबा से
उम्मीद है कि जल्द मंदिर खुले। बाबा से प्रार्थना करते हैं उनका तीसरा आंख जरूर खुलेगा, वो हम लोग पे जरूर दया करेंगे, कोरोना जरूर जाएगा यहाँ से। बहुत बहुत तकलीफ होता है जब नीचे से पूजा करते हैं, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से कोरोना को हमारे देश से बाहर करे और फिर हम लोग दर्शन कर सके शंकर भगवान का फिर से आकर के। दिल से तकलीफ होती है जब पहाड़ी बाबा के दर्शन नहीं हो पाते हैं। इच्छा यही है कि यहाँ से चल करके सीधे बाबा का दर्शन करें, लेकिन पाँव यहीं पर आकर रुक जाते हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।